नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें श्रवण गर्ग जी, देश के जाने माने पत्रकार संपादक, अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी बात करेंगे श्री श्रवण गर्ग जी से। दरअसल 2 दिनों से जब संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो उसके क्या संकेत निकल रहे हैं। राहुल गांधी के तगड़े हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बिल्कुल नहीं बख्शा। जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो भी लंबे समय तक याद किया जाएगा। और उसके बाद राज्यसभा के अंदर जब प्रधानमंत्री जी बोले तो उन्होंने इशारों इशारों में सोनिया गांधी का भी जिक्र किया और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तीखे हमले किए। प्रश्न इस बात का नहीं है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर कैसा हमला किया, प्रश्न इस बात का भी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर हमले होते हैं तो वो उन हमलों को किस तरीके से जवाब देते हैं। प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि संसद के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे को जिस अंदाज में जवाब दिया जा रहा है और जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, वो एक गहरा संकेत देश के सामने रख रहा है। वो गहरे संकेत क्या है? क्या किसी आने वाले संकट की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ये दर्शाया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर लोकसभा के अंदर बहुमत न मिला हो, लेकिन उनको कमजोर समझना और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बहुत गलत होगा। और इन सबके बीच में राज्यसभा और लोकसभा की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी भूमिका पर भी कुछ गहरे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष का नाम नहीं है, लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता पक्ष। लोकतंत्र की गाड़ी चल ही नहीं सकती अगर उसका एक पहिया कमजोर कर दिया जाए या खराब हो जाए। दोनों पहियों को साथ साथ चलना पड़ेगा, मजबूती से चलना पड़ेगा, और दोनों पहियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोकतंत्र की गाड़ी दोनों की वजह से चलती है। एक के कमजोर होने से दूसरा भी कमजोर होगा, लोकतंत्र भी कमजोर होगा। जानेंगे श्रवण जी से कि इस बेहद गंभीर मसले पर वो क्या सोचते हैं और हमारे दर्शकों के सामने वो क्या कहना चाहते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। ये जिस तरीके से चल रहा है संसद के अंदर, मुझे तो लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। श्रवण जी। नहीं, बिल्कुल आपका जो भय है, संदेह है, आशंकाएं हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री के 2 भाषणों और उसके पहले राहुल गांधी ने जो भूमिका रखी उससे जी बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जो मंगलवार को कहा और जिस तरह का विरोध के बीच में वो साहस के साथ बोलते रहे। रात भर का समय था प्रधानमंत्री के पास कि वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि पॉन्डरिंग ओवर, जिसको सोचते वो कि ये दिशा क्या जा रही है, संसद को अब आगे 5 साल कैसे चलाना है। जी वो देश के नेता हैं, संसद के नेता हैं, उसके नाते उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। एक उम्मीद बनी थी कि वो इस रात का उपयोग राज्यसभा में, जो कि उच्च सदन है, जिसको एल्डरमैन्स हाउस कहते हैं, उसमें कुछ नए किस्म का संवाद वो स्थापित करेंगे। क्योंकि राज्यसभा का कंपोजिशन अगर देखें तो उसमें खड़गे साहब हैं या सोनिया गांधी हैं, तमाम वरिष्ठ नेता पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें थे। पर वो लगता है कि प्रधानमंत्री शायद इस तैयारी से आए थे कि लोकसभा में अगर नारे लग रहे थे उनके खिलाफ बोलते हुए, तो हो सकता है कि राज्यसभा में भी उनको वैसा ही शोरगुल सुनाई देगा, वैसे ही विपक्ष गर्भगृह में आके नारे लगाएगा, वैसा ही हो हल्ला होगा। जी और वो उस तैयारी के साथ शायद राज्यसभा में आए थे।
पर उनको निराशा मिली। प्रधानमंत्री ने एक विजेता की तरह से, कि जो युद्ध को जीतने जा रहा है, राज्यसभा में प्रवेश किया था, हम्म, और वो एक निराश सेनापति की तरह लौट गए हम्म, राज्यसभा से। वो किसको संबोधित कर रहे थे, किसको सुना रहे थे, विपक्ष उपस्थित नहीं था। जैसा बताया खड़गे साहब ने हम्म, कि संविधान को लेकर जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने, जिस शब्द का इस्तेमाल किया खड़गे साहब ने कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है देश के प्रधानमंत्री हम्म, पर। हम्म, मतलब किसी प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप नहीं लगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी पर भी नहीं लगा, पिछले 2 कार्यकालों में उन्होंने संसद चलाई, पर इस तरह के आरोप नहीं लगे कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद उन पर ये आरोप लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम्म, अंदर भी झूठ बोलते हैं और बाहर भी झूठ बोलते हैं। और संविधान को लेकर जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री कह रहे थे, और खड़गे साहब जैसा बुजुर्ग आदमी उसके प्रति विरोध व्यक्त करना चाहता था, दस्तावेजों के साथ करना चाहता था। हम्म, नवंबर 2 1949 के ऑर्गेनाइजर में संविधान को लेकर क्या लिखा गया है वो बताना चाहता था। संविधान के प्रति बीजेपी का और आरएसएस का क्या रवैया रहा है वो बताना चाहते थे। और वो ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे खड़गे साहब कि प्रधानमंत्री जो संविधान को लेकर कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो निहायत गलत है, झूठ है। देश को, संसद को, विपक्ष को एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो कि सत्य से परे है। हम्म, सभापति ने बोलने का मौका नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने सुनने का अवसर नहीं दिया। क्या आप समझते हैं किसी भी प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी सरकार के लिए बहुत ही एक शर्म का दिन हो सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस के जवाब में देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, और पूरा का पूरा विपक्ष इसलिए वॉकआउट कर गया कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया, हम्म, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। हम्म, अब अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, तो क्या समझा जाए कि आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री इस संसद को क्या विपक्ष के बिना चलाना चाहते हैं। पिछली कल की लोकसभा में हमने देखा कि जो स्पीकर साहब थे वो विपक्ष की तरफ देश की नजरों से देखते थे और प्रधानमंत्री को भाव विभोर होकर सुनते थे। वैसा ही आज सभापति राज्यसभा के कर रहे थे, जी, भाव विभोर हो रहे थे। बोले कि मैं दूसरा व्यक्ति हूं चेयर पर जिसको एक ऐसे प्रधानमंत्री का को राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब सुनने का मौका मिल रहा है जो तीसरी बार चुनकर आया है। तो वो उसमें गर्व का अनुभव कर रहे थे, भाव विभोर थे। मंत्रियों के चेहरे सपाट थे और सांसद जो थे वो नींद से और उबासियों से भरे हुए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिन चीजों को कह रहे थे राज्यसभा में, उसमें से अधिकांश चीजें वो लोकसभा में बोल चुके थे और बार बार जी, बोल चुके हैं, बार बार बोलते हैं। हम्म, एक जो चीज है जो कल के लोकसभा के भाषण से भी निकल कर आती है और राज्यसभा के भाषण से भी निकल के आती है कि प्रधानमंत्री इस निराशा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है हम्म, और कांग्रेस की सीटें दुगनी कैसे हो गई, विपक्ष को हम्म, 234 सीटें कैसे मिल गई। एक तरह का जिसको कहते हैं कि निराशा का भाव, और उस निराशा को वो इस तरह व्यक्त करना चाहते हैं कि भारत की जो जनता है वो पूर्ण बहुमत की सरकार के आने से कितनी हम्म, प्रसन्न है और विश्व कितना आश्वस्त है। हम्म, और विश्व की
अर्थव्यवस्था में जो संतुलन स्थापित होना है उसमें भारत की क्या भूमिका होने वाली है, जी। चुनाव के नतीजों से कैपिटल मार्केट में क्या किस तरह का उछाल आने वाला है, दुनिया भर में उमंग छाई हुई है। ये एक पराजित सेनापति जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा धक्का लगा है सत्तारूढ़ दल को, वो अपनी पराजय को विजय में बदल कर बताना चाहता है। वो ये बताना, प्रधानमंत्री बार बार, कल भी उन्होंने ये बताया, आज भी ये बताया कि जीत तो असल में एनडीए की हुई है और पराजय इंडिया अलायंस की हुई है। अब आप बताइए कि वो देश की जनता, पता नहीं कितने लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना है, प्रधानमंत्री क्या बोले हैं उसको किस तरह से जोड़ा जाए। जी। वो अपने आप को संविधान का संरक्षक बताते हैं और कांग्रेस को संविधान की सबसे बड़ी विरोधी बताते हैं। हम्म, पूरी की पूरी जो स्पीच थी प्रधानमंत्री की, वो केवल इन्हीं चीजों पर थी कि संविधान की भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी संरक्षक है और कांग्रेस कितनी बड़ी विरोधी है। और इसके उदाहरण में वो आपातकाल का उदाहरण देते हैं कि आपातकाल में किस तरह से संविधान में संशोधन किए गए, नागरिक अधिकारों पर प्रहार किए गए, तमाम चीजों को वो बताना चाहते हैं, जो कि उन्होंने कल भी बताया और पूर्व में भी बता चुके थे। कांग्रेस को अपमानित करने का आज भी उन्होंने कोई अवसर नहीं छोड़ा। मतलब कांग्रेस के बारे में कहा कि वो हार की हैट्रिक मना रही है, नर्वस 90 है, और एक और असफल लॉन्च, जिसको वो हम्म, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी को जो लॉन्च करती है बार बार प्रधान कांग्रेस, तो उसको उन्होंने फिर से बताया कि एक असफल लॉन्च है। ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब देश की जनता की क्या राय बननी चाहिए? आप लगातार राज्यों में हार रहे हैं, लगातार आप उत्तर प्रदेश में जो आपने बताया था, सीएसडीएस के सर्वे के बारे में बताया, हम कई जी। बार बात कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी लगातार कम हो रही है। हम्म, प्रधानमंत्री अचीव क्या करना चाहते हैं? हम्म, मुझे लगता है कि कुछ जो आपने अपनी बातचीत में कहा और जो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री को संसद की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री को विपक्ष की भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में, मतलब जैसा आज उन्होंने कहा कि उन्होंने एजेंसियों को पूरी छूट दे दी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम्म, कार्रवाई करें, जैसी चाहें कार्रवाई करें, वो करप्शन को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग मणिपुर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मणिपुर, मतलब आज लोकसभा में उन्होंने देखा कि मणिपुर को लेकर कितना विरोध हुआ, तो आज उन्होंने मणिपुर को डिटेल में छुआ हम्म, और बताया कि वहाँ दावा किया कि स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार प्रयासरत है। 11,000 एफआईआर हुई है, देश को जानकारी दी उन्होंने, और 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। हम्म, मतलब ये काफी शर्मनाक बात है, इसको गर्व के साथ बता रहे हैं। मतलब 11,000 एफआईआर छोटे से मणिपुर में होना और 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां होना, ये इसको प्रधानमंत्री एक उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। वो इसको एक उपलब्धि बता रहे हैं कि हिंसा कम हो रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए दोषी कौन है। तो ये जो तमाम आज का पूरा प्रधानमंत्री का जो भाषण था, वो एक तरह का, उसमें कई तरह के संकेत हैं। हम्म, मतलब सबसे बड़ा तो प्रधानमंत्री का ये जो आरोप है कि जहां कहीं पराजय होती है
तो वो दलितों को कांग्रेस पार्टी आगे कर देती है। जैसे कि इसमें बताया कि चुनाव में हार के लिए का ठीकरा खड़गे जी के सिर पे फोड़ दिया। उन्होंने मीरा कुमार का नाम लिया और भी कई लोगों के नाम लिए उन्होंने, जो दलितों के अपमान के सिलसिले में उन्होंने उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि सेंगोल की स्थापना हुई संसद में तब प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। राम राष्ट्रपति मंदिर को के जी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, हम्म, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हम्म, राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। तो ये जो दलितों के अपमान के इतने किस्से उन्होंने आज बताए, कांग्रेस पर आरोप लगाया। हम्म, अंबेडकर को लेकर सबसे ज्यादा उन्होंने बात की कि अंबेडकर का कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपमान किया। और खड़गे जी ने जो बताया प्रेस हम्म, कॉन्फ्रेंस में कि अंबेडकर के क्या विचार थे कांग्रेस को लेकर, और वो जो उन्होंने अंबेडकर ने कहा तो ये बताया कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उनको सम्मान दिया। हम्म, आशुतोष जी, मुद्दा ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मतलब मुद्दा हम्म, ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मुद्दा ये है कि अब प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं और उनकी पार्टी क्या चाहती है। आपने देखा कि राहुल गांधी के हिंदुत्व के कहे को लेकर किस तरह से बीजेपी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो विरोध कर रहे हैं सड़कों पर। हम्म, दिल्ली में किस तरह से कर रहे हैं, गुजरात में किस तरह से कर रहे हैं। हमको इसमें एक कुछ चीजें नजर आती हैं। वो नजर ये आती हैं, दो चीजें नजर आती हैं जो हमको वॉच करना चाहिए। एक तो ये कि संसद की जरूरत को लगातार कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। वो इसलिए किया जाएगा कि विपक्ष अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, हम्म, तो स्ट्रीम रोल नहीं किया जा सकता विपक्ष को। तो उसका इलाज ये है कि संसद की जरूरत को ही खत्म कर दिया जाए, या उसके उसके सत्र की जरूरत को खत्म कर दिया जाए, हम्म, उसकी बहस को खत्म कर दिया जाए। और दूसरा मुद्दा यह है कि हिंसा को या हिंदुत्व को आगे के काम का एजेंडा बनाया जाए, पोलराइजेशन का एजेंडा बनाया जाए। हम्म, तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये एक इनविटेशन है विपक्ष को कि वो इसमें ज्वाइन करता है कि नहीं करता है, हम्म, और विपक्ष इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दोनों चीजों हम्म, को। क्योंकि हम्म, हम्म, इसमें मतलब बीजेपी का जो एजेंडा नजर आता है वो तो साफ नजर आता है, पर इसमें जो स्पष्ट होना जरूरी है वो ये है कि विपक्षी दलों की भूमिका इसमें क्या रहती है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों को। और जब विपक्ष रिस्पॉन्ड करता है तो देश की आम जनता या देश का आम नागरिक अपने आप को किस तरह से प्रकट करता है। जी, मतलब मैं इसमें भी एक चीज देखता हूँ कि क्या राहुल गांधी कोई तीसरी यात्रा पर मास मोबिलाइजेशन के लिए निकल सकते हैं क्या। हम्म, क्योंकि जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि बहुत सारी चीजें अब संसद के बाहर तय होने वाली हैं, और अगर संसद को की जरूरत को सरकार नहीं मानती है या सरकार उसकी आवश्यकता को कमतर करके आंकती है, तो विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी कि उसको क्या हम्म, करना चाहिए। हम्म, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल एक बात कही थी कि कुछ राज्य जो हैं वो आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आर्थिक रूप से देश को तबाह कर रहे हैं, देश पर बोझ बन रहे हैं। कई चीजें प्रधानमंत्री ने कल कही, कई चीजें प्रधानमंत्री ने संकेतों में आज कही। हम्म, ये चीजें तब होती हैं जब आपको अपनी विजय के प्रति या अपने स्थायित्व के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम्म,
तो प्रधानमंत्री अपना जो स्थायित्व है, अपनी स्टेबिलिटी है, उसको अब इन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। वो विपक्ष वो देख रहे हैं कि लगातार मजबूत हो रहा है, और अगर 3 राज्यों के चुनाव समय पर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, ठीक से होते हैं, तो उसके परिणाम कैसे निकलते हैं और उसकी उसकी क्या प्रतिक्रिया इस सरकार पर होती है, हम्म, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो प्रधानमंत्री ने आज कहा उसको काफ़ी चिंता की नज़रों से देखता हूँ, और मैं इसमें प्रधानमंत्री का कोई दोष भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वो अपने स्वभाव के हिसाब से, उन्होंने आज ज़िक्र भी किया कि वो गुजरात के कितने कैसे मुख्यमंत्री थे, कैसे केंद्र में हैं, कैसे गुजरात में काम करते थे। तो वो एक चीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो चीज़ एस्टेब्लिश नहीं है वो ये है कि अब विपक्ष कैसे, हम्म, आपने देखा ना कि हेमंत सोरेन ने जेल से छूटने के बाद किस तरह की बात कही, एक विद्रोह की बात कही, उन्होंने रिबेलियन की बात कही। तो हम्म, राज्यों में प्रधानमंत्री के कहे की या प्रधानमंत्री के एक्शंस की क्या प्रतिक्रिया होती है, और सरकार आगे संवाद के रास्ते से भटकती है और कॉन्फ्रंटेशन में जाती है, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए। हम इस बारे में कोई कयास लगाना भी नहीं चाहते हैं, लगाना भी नहीं चाहिए। हम्म, हमको अभी कुछ दिन मेरे ख्याल से वॉच करना पड़ेगा कि ये पूरा जो मामला है किस तरह से शेप लेता है। तो जी, ये जो दर्शक हैं, ये बहुत सारे दर्शक जानते हैं इन चीज़ों को, कि प्रधानमंत्री ने कल जो कहा और प्रधानमंत्री ने आज जो कहा, वो देश ने, कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने उसको अनुभव किया है, और कितने लोग प्रधानमंत्री के कहे को स्वीकार करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा एक अनुमान का विषय है, उस पर कोई टिप्पणी हम कर नहीं सकते अभी, जब तक कि हम विपक्ष की भूमिका के बारे में आश्वस्त नहीं हो जाते। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।